अस्सलाम वालेकुम। आसेबी घर। हम लोग इन दिनों बहुत परेशान थे। बात ये थी कि मालिक मकान ने हमें घर खाली करने का नोटिस दे दिया था। मेरे वालिद सरकारी मुलाजिम थे। तनख्वाह बस इतनी थी कि गुज़र औकात हो जाती। मैं अभी ज़ेरे तालीम था। मुझसे दो छोटी बहनें थीं, वो अभी स्कूल में पढ़ रही थी, लिहाजा आमदनी का कोई दूसरा ज़रिया नहीं था। ऐसे में अपना घर बनाना तो दूर की बात थी, कोई माकूल घर किराए पर भी नहीं ले सकते थे। मौजूदा घर हमारे घर किराए पर भी नहीं ले सकते थे। मौजूदा घर हमारे पास गुज़िश्ता 15 बरस से था। मालिक मकान वफ़े वफ़े से किराया बढ़ाता रहता था, मगर उसे भी अंदाज़ा था कि ये अब्बा की तनख्वाह कितनी है। फिर हमारे आपस में ताल्लुकात भी थे। इस बिना पर भी मालिक मकान लिहाज करता था, मगर कब तक। आखिर उसे ये तरकीब सोची कि मकान खाली करवा कर इसमें से कुछ रद्दो बदल करके इसे नए किराएदारों को ज़्यादा किराए पर दे दिया जाए। दूसरा फ़ायदा ऐसे ये था कि एडवांस की माकूल रकम मिल जाती। हमसे तो उसने कोई रकम नहीं ली थी। अब्बा को भी एहसास हो गया था कि मालिक मकान क्या चाहता है। अब्बा इस पोजीशन में नहीं थे कि मुंह मांगा किराया अदा कर सकते। उन्होंने भी इसमें आफियत जानी कि कोई और मकान तलाश कर लें। जिस मकान में हम रहते थे वो पुरानी तर्ज का था। अब जो नए मकान की तलाश शुरू हुई तो अब्बा चाहते थे कि उस घर में हर सुख हो और घर ऐसी जगह हो जहाँ कॉलेज भी करीब हो और मेरी दोनों बहनों का स्कूल नज़दीक पड़े, बस स्टोर भी दूर ना हो और मार्केट भी करीब हो, आबादी भी अच्छी हो। ये तमाम खूबियाँ किराए के मकान में नहीं हो सकती। बदनसीबी से हम जहाँ कहीं भी घर देखते रहते, ऐसा ख़राब कि जिसमें रहने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। फिर इस तरह ढूंढते ढूंढते अब्बा की मुलाकात एक शख्स से हो गई जो एक स्टेट एजेंसी का मालिक था। उसने बताया कि खास के पास कई मुनासिब घर मुनासिब किराए पर मौजूद हैं। एक घर की तो उसने इतनी तारीफ़ की कि वो बहुत खूबसूरत और बिल्कुल नया मकान है। जिन लोगों ने वो घर बनवाया है वो बनवा कर अमेरिका चले गए हैं और हिदायत कर गए हैं कि बेशक किराया ज़्यादा न लेना, मगर ऐसे लोगों को घर देना जो घर का ख्याल रखना जानते हों। अब्बा का ख्याल था कि जैसा घर वो बता रहा है उसका किराया बहुत ज़्यादा होगा। अब्बा ने इनकार करना चाहा कि आप तो इतना महंगा किराया बता रहे हैं। वो शख्स बज़िद हो गया और कहने लगा कि आप आएँ तो सही, देख तो लें। आखिर कुछ रोज़ बाद हर जगह से मायूस होकर बिलाखिर इस इलाके में हम शिफ्ट हो गए। शिफ्ट होने के बाद अब्बा जान ने उस शख्स से पूछा कि आखिर इस घर का किराया कितना होगा। उस शख्स ने अब्बा जान से कहा कि तुम पहले पुराने घर में कितना किराया देते थे। अब्बा जान ने कहा 1500। उसने कहा ठीक है, तुम 1500 दे देना। जितना तुम पुराने घर का देते थे उतना इस नए घर का भी दे देना। अब्बा जान खामोशी से थोड़े परेशान भी हुए। उन्होंने कहा इतने बड़े बंगले का 1500 तो नहीं लेंगे आप लोग। उस शख्स ने कहा नहीं नहीं, जो मालिक मकान है वो 2-4 साल तक अमेरिका से लौटने वाले नहीं, इसलिए आप बेफिक्र होकर रहिए और आप घर का अच्छे से ख्याल रखिए, साफ़ सुथरा रखिए, लेकिन आप भले किराया मुनासिब दीजिए, जितना आप दे सकते हैं। इस तरह फिर अब्बा ने नफ़ी में सर हिला दिया और स्टेट एजेंसी वाले से बात पक्की कर ली कि ये घर आप हमें दे दें। इस तरह फिर अम्मी और सब दो बहनों के साथ हमने मिलकर घर की सफाइयाँ शुरू कर दी। एक एक कोना घर का साफ़ किया। सारा दिन अम्मी घर साफ़ करती और चमकाती रही। अम्मी इतनी मेहनत से घर साफ़ कर रही थी कि कभी कभार दिल चाहता था कि काश के हमारा कोई अपना घर हो, ताकि हम लोग उसे भी इसी तरह चमका सकें और अपना घर साफ़ सुथरा रख सकें। Next part will be continued.